अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल। मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। इमरान खान का खिताब कब? पीटीआई का मुतालिबा क्या? बंद कमरों में फैसले नामंजूर। इंसाफी इंसाफ के लिए कहां जाएंगे? किसके ख्वाब में छीछड़े? और पीटीआई का एहतजाज क्यों? बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में मैंडेट चोरी करने की इजाजत नहीं देंगे। जराइम के बादशाह जरदारी और शहबाज ने NRO 2 हासिल किया। इमरान खान की ट्वीट में तनकीद, लिखा लूटी रकम MPAs को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज रात 9 बजे एहतजाज से खिताब करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कहा गया कि पंजाब में मैंडेट चोरी करने की इजाज़त नहीं देंगे। जराइम के बादशाह आसिफ अली जरदारी और शहबाज ने NRO 2 हासिल किया है। इमरान खान ने ट्वीट में तनकीद की, साथ ही लिखा कि लूटी रकम से अब पंजाब में MPAs को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज रात वो 9 बजे एहतजाज से खिताब भी करेंगे। इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान की मुखालिफिन को सख्त तंबीह। चेयरमैन PTI ने ट्विटर पर इत्तेहादी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, लिखा जराइम के बादशाह जरदारी और शहबाज शरीफ ने NRO 2 हासिल किया, अब लूटी रकम MPAs खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जरदारी और शहबाज शरीफ ऐसा करके कानून का मजाक उड़ा रहे हैं और आईन की बेहुरमती कर रहे हैं। वोटेड हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन में रियासती मशीनरी से धांधली की कोशिश की, लेकिन बाशऊर और पुरज़्म अवाम ने जानिबदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर की साजिशों को नाकाम बना दिया। PTI चेयरमैन ने अवाम को पैगाम दिया कि 17 जुलाई को पंजाब इलेक्शन को चोरी से बचाया। अब मुल्क भर में एहतजाज के लिए निकल कर मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने कहा कि श्रीलंका की सूरत हाल, चोरों के टोले, उनके हैंडलर्स और इलेक्शन कमीशन को वाज़े पैगाम है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि असेंबली में हमारी तादाद पूरी है। उम्मीद है कल का इजलास अदालती अहकामात के मुताबिक होगा। साफ और शफाफ इलेक्शन के मुतालबे पर कायम है। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पंजाब के अवाम ने इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद की है। इलेक्शन में पंजाब हुकूमत के लिए हमारे लिए मुश्किलात पैदा की। अदालत ने राना सनाउल्लाह की सोच की नफ़ी की है। इलेक्शन में पैसा भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। मरीम नवाज ने शिकस्त तस्लीम की और जरदारी नोट लेकर घूम रहे हैं। पता चल गया था कि सिंध में तहरीक इंसाफ जीतेगी, इसलिए यहाँ ज़िमनी इलेक्शन मनसूख कराया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद भी पूरी है, हशाश बशाश है, पुरअज़्म है। मुश्किलात थी, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब हुकूमत ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा हरगिज़ नहीं की। हम तो जो इलेक्शनों में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, हमें उसका एहसास है कि हमारे लिए क्या क्या रुकावटें, क्या क्या मुश्किलात, डेवलपमेंट फंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन का झुकाव, वो सब कुछ था। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बहुत पैसा भी चलाया। मुस्लिम लीग नून के कई कैंडिडेट्स हैं जिनके पास बेपनाह पैसा था और पैसा चलाया, लेकिन लोगों ने उस पैसे को मुस्तरद किया है और इमरान खान के मौक़िफ़ को कबूल किया है। ये खुशगवार तब्दीली है, ये खुश आइंद तब्दीली है। पाकिस्तान की जमहूरियत में नई रिवायात कायम हो रही हैं। आज भी जो पटिशन वहाँ दाखिल की गई थी, उस पर आला अदलिया ने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया है कि वो इंश्योर करें कि अमन आमा हो, किसी मेंबर को उसके रास्ते में कोई रुकावट न बने। और ये जो सनाउल्लाह साहब का बयान है कि 4-5 इधर उधर हो जाएंगे, इस सोच की उन्होंने नफ़ी की है। एक तरफ मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा कहती हैं कि हमने अपनी हार खुले दिल से तस्लीम की है, और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब नोटों के थैले लेकर यहाँ पंजाब में तशरीफ़ फरमा है और वफ़ादारियाँ ख़रीदने पर तुले हुए हैं। जिस तरह उन्होंने सेनेट में वफ़ादारियाँ ख़रीद कर यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करवाया, वही चाल
अब वो यहाँ चल। तो मैंने कहा है कि मसनूई निज़ाम के दिन भी पूरे होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन पर अवाम का एतमाद होना ज़रूरी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी सबके सामने है, वाज़ेह होता जा रहा है। अब बंद कमरों में हुकूमत के फैसले नहीं होंगे। एक मसनूई निज़ाम जिसको बनाने की कोशिश की गई थी, उसके दिन भी पूरे होते जा रहे हैं और पाकिस्तान ने एक नए इलेक्शन की तरफ जाना है। इसमें भी अब मेरे ख्याल में शायद कोई शक बाकी नहीं रह गया है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस बुरी तरीके से जानिबदार हो चुका है इलेक्शन कमीशन कि वो एक फरीक बन चुका है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। वो एक गैर जानिबदार इदारा नहीं रहा है, ये बिल्कुल वाज़ेह होता जा रहा है अब। और अगर किसी को ये बात अभी तक नहीं समझ में आई है तो उसको समझ जानी चाहिए कि वो पुराना पाकिस्तान जहाँ बंद कमरों के अंदर चंद लोग बैठ के पैसे की बुनियाद के ऊपर, साजिश की बुनियाद के ऊपर हुकूमतों के फ़ैसले और उसके ज़रिए पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल के फ़ैसले करते थे, ये पुराना पाकिस्तान अब दफन होता जा रहा है। और अब सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले वो होंगे जो पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे। कौन होगा नया चेयरमैन? और नाकामी भी कामयाबी। नवाज शरीफ के मंजूर नज़र आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब मुकर्रर कर दिया गया। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। आफ्ताब सुल्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अदवार में IB चीफ रहे हैं। 2014 के धरने के खिलाफ इक़दामात में अहम किरदार अदा किया। नवाज शरीफ के दस्ते रास आफ्ताब सुल्तान संभालेंगे कौमी एहतसाब ब्यूरो की कमान। वफाकी काबीना ने बतौर चेयरमैन नैब ओके कर दिया। आफ्ताब सुल्तान का ताल्लुक फैसलाबाद से है। पुलिस में कैरियर का आगाज 1977 में बतौर ASP किया। 2002 में परवेज मुशर्रफ दौर में सरगोधा में तैनात थे। नवाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात के बाइस इन्हें ओहदे से मुअत्तल किया गया। 2008 में यूसुफ रजा गिलानी ने DGIB तैनात किया। बाद में इसी हुकूमत के दूसरे वजीर आजम परवेज मुशर्रफ ने बाज वजूहात की बिना पर ओहदे से हटा दिया। 2013 के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ ने इन्हें दोबारा IB चीफ लगाया। अगस्त 2014 के धरने के खिलाफ इक़दामात में इनका किरदार अहम रहा। उन्होंने कई मुबैना ऑडियो टेप्स नवाज शरीफ को फराहम की। इमरान खान ने अपनी तकरीरों में कई बार इन्हें नाम लेकर हदफ तनकीद बनाया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब के लिए आफ्ताब सुल्तान का नाम पीपल्स पार्टी ने पेश किया। नवाज शरीफ ने बगैर ताखीर किए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ओपोजिशन लीडर राजा रियाज से भी इस मामले पर रस्मी मुशावरत की। चेयरमैन नैब की तैनाती पहले ही घंटे से मुतनाज़े हो गई। ऑपोजिशन ने आफ्ताब सुल्तान को नवाज शरीफ का ज़ाती, मुलाजिम और जानिबदार करार दे दिया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी, फारूक हबीब और शेख रशीद ने तैनाती को मुस्तरद कर दिया। कहा आफ्ताब सुल्तान ये ओहदा कबूल न करें वरना इक़्तिदार में आकर हम हटा देंगे। बचने के लिए हुकूमत का एक और ओछा हथकंडा, इंतहाई मुतनाज़ा शख्सियत को चेयरमैन तैनात कर दिया। फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि आफ्ताब सुल्तान से गुजारिश है कि वो ये ओहदा कबूल ना करें वरना इन्हें हम इख्तिदार में आकर हटा ही देंगे। उनका कहना था कि हुकूमत ने नाम नेहाद ओपोजिशन लीडर के साथ मिलकर फैमिली मेंबर को चेयरमैन नैब लगाया है। बुनियादी मकसद था शरीफ फैमिली का इख्तियार में आने का, वो था ही ये कि हम नैब के केसेस से अपने आप को कैसे बचाएं। पहले इन्होंने नीचे के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तब्दील किए, फिर नैब के लॉ को तब्दील किया और अब राजा रियाज जैसे एक नाम नेहाद लीडर ऑफ पोजीशन के साथ मिलकर अपने एक फैमिली मेंबर को नैब का चेयरमैन लगा दिया। शेख रशीद का कहना था कि अब एहतसाब नहीं, रज़िया भट्ट का नॉवल रह गया है। नैब कानून में तरमीम के बाद एहतसाब का निज़ाम पहले ही खत्म हो चुका। नैब के दांत ही निकाल दिए हैं तो नैब जिंदा रहे या मरे क्या? देखें जी, अब तो एहतसाब रहा ही कोई नहीं ना। अब तो वैसे ही रज़िया भट्ट का नावल रह गया। एहतसाब में क्या रह गया? कुछ भी नहीं है। एहतसाब खत्म हो गया जब तक सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट नहीं करती। अब तो एहतसाब किस चीज का गुल करेगा? सारे केस इनके खत्म हो गए जिनके एहतसाब के थे। फारूक हबीब का कहना था कि नए चेयरमैन नैब हुकूमत के खिलाफ केसेस बंद करने का काम करेंगे। आफ्ताब सुल्तान नवाज शरीफ का करीबी साथी है। बुनियादी तौर के ऊपर आफ्ताब सुल्तान तो DGIB के तौर के ऊपर रह चुके हैं और नवाज शरीफ के काफी करीबी जो लोग थे उनके अंदर इनका शुमार होता था। तो पहले इन्होंने नैब तरमीम करके जो है वो नैब के इदारे को बंद किया है और अब जो है इन्होंने अपनी ही मर्जी का अपने घर का बंदा ही जो है वो नैब का चेयरमैन लगा दिया है। फारूक हबीब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क में एहतसाब का निज़ाम सिरे से ही खत्म करना चाहती है।
इलेक्शन कमीशन ने PP7 रावलपिंडी में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसले में कहा कि धांधली और बेकायदगी साबित नहीं हुई, दरख्वास्त गुजार बेज़ाब्तगी के शवाहिद भी ना दे सका। दोबारा गिनती के लिए खातिर ख्वाह सबूत भी फराहम नहीं किए जा सके। हल्के के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार सिर्फ 49 वोटों के फर्क से कामयाब करार दिए गए थे। रिटर्निंग अफसर ने 1516 वोट मुस्तरद भी किए। PP7 रावलपिंडी में रीकाउंटिंग की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। PTI उम्मीदवार सदाकत अब्बासी फैसले पर फट पड़े, फैसले को मुकम्मल जानिबदाराना करार दे दिया। फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि रिटर्निंग अफसर ने जानिबदारी की तमाम हदें पार कर दी। इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद क्यों ही हैं? इलेक्शन कमीशन न जाने किसके कहने पर जानिबदार बना हुआ है। 66 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 21 पोलिंग स्टेशन में रीकाउंटिंग मांगी थी। वो इलेक्शन कमीशन ने जो एक शुरू से इनकी जानिबदारी है हमारे खिलाफ, बिल्कुल बायस्ड है PTI के खिलाफ। तो अगर कोई 2 नंबरी नहीं है, अगर कोई फ्रॉड नहीं है, तो क्यों हमें हमारे बुनियादी कानूनी हक से हमें डिनाई किया जा रहा है? लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जो है ये वाज़े जानिबदारी कर रहा है। पता नहीं किसके ऑर्डर हैं। कोर्ट में तो हमें ये लगा था, दलाइल में तो ये लगा था कि वो हमारे हक में फैसला देंगे। तो ये जो कुछ भी हुआ, RO ने हमारी दरख्वास्तें रिजेक्ट की, बगैर हमारे कैंडिडेट के वकला को सुने में रिजेक्ट की। और ये तो थी आज का फैसला। अभी हमने ये फैसला किया, हमारी लीगल टीम मशावरत के बाद हाई कोर्ट में जाएगी और इंशाल्लाह ये सीट PTI की है, हम जाने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी से बाज न आए। सिंध हाउस में मंडी लगाने वालों ने इमरान खान पर अरकान की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम आयद किया। दावा किया परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बनने का हक नहीं रखते। PTI में जिनके ज़मीर जिंदा हैं वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ के अरकान से रब्ता करने का एतराफ़ भी किया। बोले वज़ारत आला के लिए इंतखाब के लिए अपने पत्ते ज़रूर खेलेंगे। मुसलसल धमकियाँ आमेज़ लहजा इख्तियार करने वाले वज़ीर मौसूफ बोले इमरान खान के पास धमकियों और इल्ज़ाम तराशी के अलावा कोई काम नहीं है। इन्हें मायारी गुफ्तगू का सलीका ही नहीं आता। अनोखा लाडला जीत कर भी खुश नहीं है और हार कर भी मुतमईन नहीं। वो नाहल और नालायक लोगों का जथा है जिसका काम है झूठ बोलना, इल्ज़ाम तराशी करना। कि PTI की सफ़ों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर ज़िंदा है और जो शऊर रखते हैं, तो वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। कल जो रन ऑफ इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है पंजाब असम्बली में, तो उसमें हम अपने सियासी ऑप्शन जो है वो भरपूर अंदाज से जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। इमरान खान साहब ने एक इंतहाई धमकी अमेज़ और इंतहाई गिरे हुए अल्फाज पे मबनी गुफ्तगू उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ की है। ये सिर्फ़ एक अनोखा लाडला है कि जो है वो ना जीत के खुश है, ना हार के खुश है। हम इस्टेब्लिशमेंट से सुलह की जानिब गामजन है, ताहम अभी तक सुलह नहीं हुई है। हुकूमत के ताबूत पे आखिरी कील राना सनाउल्लाह ठोकेगा। मिफ्ताह इस्माइल महंगाई करके बेशर्मी से हंसता है। लानत पर ऐसी शक्लों पर तुम्हारी हंसी 4 चीखों में बदलने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद फट पड़े, कहा करोड़ों में लोटे खरीदने के पीछे जरदारी और शहबाज को दफन कर दिया आसफ जरदारी ने लक्ष्मी चौक में। अब 2 भाइयों को लड़ाने आया था, उसका काम ही ये है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अपनी जेब से माल नहीं लगाते, और आसफ जरदारी ने सारी हराम की कमाई पहले इसलिए इकट्ठी की थी कि वो नवाज शरीफ का मुकाबला करना चाहता था पैसों के जोर पे। आसफ जरदारी के आपके साथ चेहरे देखें, वही हैं जो उसके इन्वेस्टर हैं, जिनके पास मनी लॉन्ड्रिंग का माल है। नैब के कानून से डर की खातर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि इमरान खान परवेज इलाही को PTI सपोर्ट कर रही है। जब पंजाब भी निकल गया तो फिर इमरान खान का रास्ता कौन रोकेगा जी? और ऐसे हालात में एक मकबूल लीडर की जरूरत है, एक चोर लीडर की जरूरत नहीं है। $1 बिलियन IMF की खैरात के लिए सारी कौम को हमने नेज़े पे लटका दिया।
तो मेरी इल्तमास है कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और इस मुल्क में अर्ली इलेक्शन की डेट के लिए जैसे हमारे खिलाफ एक सो मोटा फैसला आया था, ये भी आए। सुलह अभी हुई है या नहीं हुई है, हम सुलह की जानिब गामजन है, अभी तक नहीं हुई। फजलुर रहमान के ख्वाब में छीछड़े, कहते हैं इक़्तिदार में आने की तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इमरान खान का मंसूबा था मुल्क के 3 टुकड़े किए जाएं। इमरान खान हुकूमत खात्मा करके मुल्क को बचाया है। इमरान खान को बैरूनी एजेंडे के तहत लाया गया था। ये भी बोले कि शहबाज शरीफ गैर ज़रूरी शराफत दिखा रहे हैं। ऐसे मुकाबला करना है हमें, इन क़ुव्वतों को शिकस्त देनी है कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा ये हुकूमत का खात्मा नहीं है, इसी से पाकिस्तान को बचाया है हमने। इनका मंसूबा सामने आ चुका है पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने का। इनके बयानात इस पर आ चुके हैं। ये मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पे आया था और इसकी हुकूमत का खात्मा पाकिस्तान की बका के लिए लाजिम था। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को नून लीग की नाकामियां भी कामयाबी दिखाई देने लगी। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने सिर्फ अपनी नशिस्तें जीती। नून लीग ने 2018 के मुकाबले में 2 लाख वोट जायद हासिल किए। यही नहीं बल्कि वज़ीर दिफा नून लीग के बयानी का दिफा करते हुए भी दिखाई दिए। परवेज़ इलाही की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी पर भी बोले बगैर न रह सके। कहा इमरान खान उन्हें हुकूमत दे रहे हैं जिन पर उन्होंने माजी में उंगलियां उठाई थी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे पीटीआई का एहतजाज, जमात इस्लामी का धरना कब और एमकेएम का मुतालबा क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।